all dear friends, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 1.5। इससे पहले के सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं। ईच एंड एवरी सिंगल लेसन जो है हमारा, हम ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपको समझ में आने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा यहाँ पे भी आपके लिए दे दिया है। सो चलिए, ये जो आपका है 1.5 कबड्डी मैच, लुक एट हियर, कबड्डी का ये प्लेग्राउंड है। These are the players। कबड्डी मैच, ये आपका ये आज का लेसन है और ये क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 का 1.5 है। वी आर गोइंग टू लर्न दिस फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और शुरुआत कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। The practice matches had already begun। यहाँ पे देखें, the school sports meet was scheduled next month, यानी अगले महीने स्कूल खेल बैठक निर्धारित थी। शेड्यूल करना यानी कि पहले से ही उसको निर्धारित करना। The practice matches had already begun, यानी कि अभ्यास के जो मैच है, प्रैक्टिस मैचेस पहले से ही शुरू हो चुके थे। 9B were the favorites as they had strong players in their team। और यहाँ पे 9B ये पसंदीदा थे क्योंकि उनकी टीम में बहुत ही मजबूत खिलाड़ी थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन, और अभी कबड्डी के ट्रायल जारी थे। दिस ईयर देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9A, लेकिन इस साल कक्षा 9A में 3 नए छात्र आए थे। टू एवरीवन सरप्राइज, सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करना। दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वे उत्कृष्ट खिलाड़ी साबित हो गए थे। प्रूव करना यानी साबित करना। 9A's होप सोर्ड, और 9 क्लास 9th A जो डिवीजन है उनकी अभी उम्मीदें बढ़ गई थी। देखिए आगे क्या होता है। When the match started, all the spectators clapped and boosted the moral of both the teams। जब मैच शुरू हुआ, स्टार्ट होना यानी शुरू होना, all the spectators यानी कि दर्शक, clapped यानी कि ताली बजाना, boosted the moral of both the teams, मोरल बूस्ट करना यानी कि मनोबल बढ़ाना। बूस्ट यानी बढ़ाना, मोरल यानी मनोबल। कि यहाँ पे सभी दर्शकों ने ताली बजाई और दोनों टीमों का मनोबल बढ़ाया। 9A वन द टॉस एंड सेंड देयर रेडर गोविंद। 9A ने टॉस जीता और अपने जो रेडर है यानी कि उनका जो प्लेयर है गोविंद नाम का प्लेयर, उसको भेजा। He was so swift that before the opponents realized it। स्विफ्ट होना यानी कि इतना वो तेज था कि विरोधियों को एहसास होने से पहले he had touched सुरेश from 9B, तो उसने 9B के सुरेश को छुआ। and was a very 9B and was already heading home, उसको छूकर वो अपने टीम में वापस आ गया। ओके, he alone was a point was scored यानी कि अंक बनाया, उनका एक पॉइंट हो गया वहां पे। रवि फ्रॉम 9B was a very strong player, लेकिन 9B से रवि यह एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी था। He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly। He alone यानी कि वह अकेला, was sufficient यानी पर्याप्त था, टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर, कैच होल्ड यानी किसी भी खिलाड़ी को पकड़ना, सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स, अपने पैरों में, ट्विस्टेड लाइक सीजर यानी कैंची, अपने पैरों को कैंची की तरह मोड़ के उसमें किसी भी प्लेयर को पकड़ना उसके लिए बहुत ही आसान था। दैट रिलीजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप यानी पकड़, कि जो भी खिलाड़ी है अगर उसकी ग्रिप में आ जाता है, पकड़ में, कैंची के, पैरों की कैंची के, तो उसको he was next to impossible from his grip। that releasing यानी छूटना, that releasing oneself from his grip was next to impossible, कि उसकी पकड़ से खुद को मुक्त करना नामुमकिन था। इस तरह से रवि जो था वो अच्छी तरह से मैच खेलता था। आगे क्या हुआ। all the players were literally afraid of him। सभी खिलाड़ी सचमुच उससे डरते थे। This ace player had won many matches for 9B। और एस यानी क्या, इक्का खिलाड़ी, एस प्लेयर यानी इक्का खिलाड़ी, इस इक्का खिलाड़ी ने 9B के लिए कई मैच जीते थे। With the support of मोहन एंड गोविंद, with the support of मोहन एंड विनोद, मोहन और विनोद के सहयोग से 9B वर अनबीटेबल, 9B जो कक्षा थी वो हमेशा जीतती थी। अनबीटेबल यानी कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। मंगेश फ्रॉम 9A was also strong, लेकिन 9A कक्षा से मंगेश भी मजबूत खिलाड़ी था। He was a good match
फॉर रवि, और रवि जैसे अनबीटेबल था, जैसे उससे सभी लोग डरते थे सभी खिलाड़ी, उसी तरह से रवि उसके लिए एक अच्छा प्रतियोगी था। मैच होना यानी प्रतियोगी होना, यहाँ पे प्रतियोगी करके इसका मीनिंग आ जाता है। उसके बाद Ravi was relaxed as he had never dreamed of any strong opposition from any team. अभी रवि यहाँ पे रिलैक्स था, क्योंकि आराम से था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आगे की उसकी विरोधी टीम जो है कि उनमें कोई भी ऐसा स्ट्रांग उसको टक्कर देने वाला कोई खिलाड़ी वहां पे होगा। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, जब मंगेश को रवि और उसके दोस्तों ने पकड़ गिराया, wrestle down यानी पकड़ के गिराना, everyone in the spectators thought, एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों में सभी ने, थॉट यानी सोचना, कि दैट 9A वुड लॉस मंगेश, कि 9th A ने मंगेश को अभी खो दिया है। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल, मेटल यानी कि क्षमता, लेकिन मंगेश ने अपनी क्षमता साबित कर दी। ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी रेडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स, लेकिन वह अपनी कमर और पैरों को पकड़ने वाली विरोधी खिलाड़ियों के साथ जमीन पर था। और बाद में क्या हुआ, स्लोली, धीरे धीरे, he inched toward his court, वो धीरे धीरे अपने खेल की मैदान की ओर बढ़ गया। all the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back यानी पीछे खींचना, अपने सभी विरोधी खिलाड़ी उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, लेकिन बड़े दृढ़ संकल्प के साथ, जो लेकिन बड़े दृढ़ संकल्प के साथ उसने क्या किया, एंड विदाउट लॉसिंग हिज ब्रेथ, विदाउट लॉसिंग हिज ब्रेथ यानी कि अपनी सांस खोए बिना, जबकि ये जो कबड्डी का खेल होता है इसमें हमको हुतु तुतु ऐसा बोलना पड़ता है कंटिन्यू, और सांस, गहरी सांस लेके बोलना पड़ता है, और अगर आपकी सांस छूट जाती है तो आप फिर हार जाते हो। ओके, आगे देखते हैं। मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन, मिड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और मंगेश ने मिड लाइन को छू लिया। देयर वर चीयर्स इन द एयर, और हवा में अभी वहां वहां जो स्पेक्टेटर्स है, दर्शक थे, वो वहां वहां कर रहे थे, उनकी वहां वहां गूंज रही थी। ही हैड नॉट ओनली सेव हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो एबल टू स्कोर 3 points फॉर हिज टीम। लेकिन उसने क्या किया, न केवल खुद को बचाया, लेकिन उसने अपनी टीम के लिए 3 अंक भी बनाए थे। एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वर होल्डिंग हिम वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट, लेकिन मंगेश को किसने किसने पकड़ा था, रवि, मोहन और अजिंक्य ने पकड़ा था, और ये तीनों भी फिर आउट हो गए थे, और उनको अभी बाहर निकलना पड़ा था, बाहर घोषित। जब भी कबड्डी में किसी प्लेयर, कोई भी प्लेयर आउट हो जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है प्ले से। नाउ अब 9B began to play cautiously, cautiously यानी अभी उन्होंने बहुत ही सावधानी से खेलना शुरू किया। मिहिर, वन ऑफ देयर रेडर, रेडर यानी खिलाड़ी, उनके एक रेडर मिहिर भी 9A में इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A, और उसका एक जो रेडर था मिहिर, उसने भी 9A में सोहन को टैग करने में कामयाब रहा, यानी कि सोहन को उसने बात कर दिया। नथिंग मच हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स, अगले कुछ दावों में बहुत कुछ नहीं हुआ। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड, अभी विवेक की बारी थी। उसने हमेशा, ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज एंड दे वर्क फाइन, स्ट्रैटेजी यानी रणनीति से उसने खेला था, और वह काम भी करता था, उसकी जो रणनीति थी वह काम भी करती थी। द रिमेनिंग 3 players फ्रॉम 9B ट्रैप्ड विवेक, लेकिन 9B के बाकी के जो 3 खिलाड़ी थे उन्होंने उसको ट्रैप किया, यानी कि फंसा दिया। He slowly moved back toward his court, लेकिन वह धीरे धीरे अपने खेल के मैदान की ओर बढ़ा। The 3 anti-raiders also moved with him, और उसने उनको खींचा अपने साथ, बाकी के जो 3 खिलाड़ी थे विरोधी टीम के, जिसने उनको पकड़ रखा था। when they caught his arm when they caught his arm, जब उसने आर्म यानी क्या कि अपना, उसका जो बाह थी जो पकड़ रखी थी, एंड वर ट्राइंग टू पुल हिम बैक, और उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विवेक स्लीप हिज लेग बियॉन्ड द मिड लाइन, और विवेक ने अपने पैर को मिड लाइन से आगे खिसका दिया। विद द एंटी रेडर स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज आर्म, और अभी भी वो विरोधी खिलाड़ी उसके हाथ खींच ही रहे थे, उस पर लटके हुए थे। ओ, ये क्या हो गया, द होल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर आउट, अभी तो पूरी 9B टीम ही बाहर घोषित कर दी गई, आउट हो गए सभी के सब। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of लोना, लोना ये एक पॉइंट होता है, यानी कि खेल का एक इसमें ये टाइप है,
कबड्डी में 9 ये वास्तव में लोना के 3 और बोनस अंक प्राप्त करने में कामयाब रहे। इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एन आइसिंग ऑन द केक यह एक ऐसी फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक सकारात्मक परिणाम, एक अच्छा परिणाम, यानी कि केक के ऊपर कुछ अच्छा सा खाने को मिलना है, इस तरह से इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक, यानी कि यह एक सकारात्मक परिणाम था। व्हाट एन एनविएबल स्कोर, एक उत्साही स्कोर था, एनविएबल यानी उत्साही स्कोर। इट सेट द हेड्स ऑफ 9 बी रीलिंग, 9 ये वास्तव में लोना के और 3 बोनस अंक प्राप्त करने में कामयाब रहा था। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक, ओके, आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक यानी कि जो हाफ टाइम ब्रेक होता है उसको हम कहेंगे कि ब्रेक यानी कि थोड़ा सा उनको, आपको ये तो शब्द पता होगे हिंदी में कि थोड़ा सा अंतराल होता है आधे टाइम का। द स्टार प्लेयर्स ऑफ 9A वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी 9A के स्टार खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनमें कुट कुट कर आत्मविश्वास भर चुका था, क्योंकि उनको पता था उन्होंने 9B की पूरी पूरी टीम अभी हरा दी है। ओके, एंड once again they manage, the star players of 9A were full of confidence, वो पूरे अभी आत्मविश्वास के साथ भरे थे। and once again they managed to catch hold of the एस रेडर मोहन, और अभी उन्होंने एक बार फिर वे मोहन अजिंक्य, ओके, एंड एक बार फिर मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द एस रेडर्स मोहन अजिंक्य एंड रवि, जो भी इक्के खिलाड़ी थे कि मोहन अजिंक्य और रवि, इनको पकड़ने में वे कामयाब रह गए। 9A आउट प्लेड 9B इन ऑल द एरियाज ऑफ कबड्डी। अभी 9A ने 9B की टीम को कबड्डी के मैदान में पूरी तरह से हरा दिया था। देयर टीम स्पिरिट, उनके टीम की स्पिरिट यानी कि टीम की जो भावना थी, आत्मविश्वास था, देयर कॉन्फिडेंस यानी कि उनका आत्मविश्वास, देयर स्ट्रैटेजीज यानी उनकी रणनीतियां, देयर स्विफ्टनेस यानी कि उनकी तेजी, स्विफ्टनेस यानी तेजी, सपलनेस हेल्प, सपलनेस यानी शालीनता, हेल्प देम टू बीट 9B, उनको उस इस जो भी उनके गुण थे इससे उनको हेल्प किया था, बीट यानी हराने को 9B को, हु हैड नेवर टेस्टेड डिफीट अर्लियर, कि जिन्होंने कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा था, 9B को 9A ने हरा दिया था इन सारी चीजों से। ओके, बाद में क्या हुआ अभी देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ तक ही लेसन है, लेकिन यहाँ पे कबड्डी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी है। कबड्डी इज एन एंशियंट स्पोर्ट, यानी कि प्राचीन खेल है, एंशियंट यानी प्राचीन खेल। इट ऑर्गेनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज। यह भारत में उत्पन्न हुआ, भारत का ये खेल है मूल खेल, और यह कई देशों में अभी लोकप्रिय हो गया है। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज, सो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कबड्डी खेली जाती है। इन दिस इवेंट्स, और इन कार्यक्रमों में इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, इंटरनेशनल जो रूल है, नियम है, उनका पालन किया जाता है। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स, यानी कि कबड्डी के जो बाकी के स्टाइल है, सच एज जैसे कि संजीवनी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, लेकिन कई अन्य कबड्डी शैलियां जिनका नाम है संजीवनी, गमिनी एंड अमर एटसेट्रा इत्यादि, आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में भारत के विभिन्न हिस्सों में इनका अनुसरण किया जाता है। इन कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स, अभी देखिए कबड्डी में 7 सदस्य की 2 टीमें होती हैं, एंड ईच फेस ईच अदर इन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट, और एक समतल आयताकार खेल के मैदान में एक दूसरे का ये सामना करती है। द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 हाफ्स, और यह जो गेम है ये आमतौर पर 2 हिस्सों में खेला जाता है, विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन, और बीच में एक मध्यांतर का अंतराल होता है। आफ्टर द ब्रेक, मध्यांतर के बाद, द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट, टीम जो है मैदान में अपना पक्ष की अदला बदली, यानी कि अगर ए इधर है और बी इधर है फर्स्ट हाफ में, सो सेकेंड हाफ में बी इधर हो जाती है और ए इधर आ जाती है, यानी कि वो अपने जो कोर्ट होते हैं, मैदान का जो पोर्शन होता है वो चेंज कर देते हैं। टू प्ले द गेम, ईच टीम सेंड रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम, और खेल खेलने के लिए प्रत्येक टीम रेडर्स को दूसरी टीम के मध्य रेखा के पार भेजती है। द रेडर ट्राइज टू टैग द ओपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड, और रेडर विरोधियों को टैग करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, और सभी ऑल इन वन ब्रेथ, और सभी एक ही सांस में उसकी तरफ भागते हुए, उनकी तरफ एक ही सांस में भागते हुए, हुतू तू ऐसा उन लोग को बोलना पड़ता है। उसके बाद टू शो दैट ही हैजंट इनहेल्ड अगेन, यह दिखाने के लिए वह फिर से सांस नहीं ले रहा है। ही हैज टू चांट, चांट यानी कि बोलना, बार बार उसको बोलना पड़ता है कबड्डी कबड्डी,
उसको ये कबड्डी कभी बार बार बोलना ही पड़ता है। एंड उसके बाद ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय उसको ये बोलना पड़ता है। इफ ही हैज टू इनहेल अगेन, अगर उसको फिर से सांस लेनी है, अगर उसने फिर से कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते सांस ली तो ही इज आउट, वो बाहर हो जाता है। द अपोनेंट्स यानी कि जो विरोधी खिलाड़ी है, ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टाइम टिल हाफ टिल ही लॉसेस हिज ब्रेथ। और जो विरोधी खिलाड़ी उसको पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं कि जब तक वो अपनी सांस खोल नहीं देता पूरी तरह से और हार नहीं जाता। इफ द रेडर मैनेजेस टू गो बैक सक्सेसफुली, यदि रेडर सफलतापूर्वक वापस जा भी जाता है, ऑल द पर्सन्स ही हैज टैग, और जितने लोगों को उसने छुआ है, एंड ऑल दोस हु हैव टच हिम, और जिन लोगों ने उसको छुआ था टीम में, तो वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर घोषित किए जाते हैं। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर आउट द अपोजिट टीम स्कोर्स अ पॉइंट, घोषित किए गए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए विपरीत टीम एक अंक हासिल कर देती है, यानी जितने आप खिलाड़ियों को टच करके अपने टीम में वापस आओगे उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इफ ऑल द 7 प्लेयर्स इन अ टीम आर आउट, द अपोजिट टीम गेट्स बोनस पॉइंट और लोना, अगर यदि किसी टीम के सभी 7 खिलाड़ी आउट होते हैं तो विपरीत टीम को बोनस अंक मिलते हैं, जिसको लोना कहा जाता है कबड्डी में। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द मैच, और कबड्डी ये एक ऐसा खेल है कि अधिकतम अंक वाली टीम ये मैच जीत जाती है। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, अभी देखिए कबड्डी खेलने के लिए क्या जरूरत है, गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत, स्वास्थ्य, मस्कुलर स्ट्रेंथ मांसपेशियों की ताकत, स्ट्रेटेजिक स्किल रणनीतिक कौशल्य, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत सारा अभ्यास, एंड अबो ऑल और इससे ऊपर ग्रेट डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प आप में होना चाहिए। बात यहाँ पे देखिए, इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी, भारतीय लड़कियों और लड़के ने हमेशा कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एक्सेल यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जब आप थोड़े बड़े होंगे तो क्या आप कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहेंगे, इक्का कबड्डी खिलाड़ी, एस कबड्डी प्लेयर यानी हु नोज, जिनको पता है, जो कौन जानता है कि इफ यू मेक अ रिजॉल्व नाउ, रिजॉल्व बनाना यानी कि संकल्प करना, अगर यदि आप अभी संकल्प करते हैं, वन डे यू मे हेल्प विन ग्लोरी फॉर योर स्कूल डिस्ट्रिक्ट और इवन द स्टेट एंड द कंट्री, यदि आप कभी अगर आप संकल्प करते हैं तो एक दिन आप अपने स्कूल, जिले, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, स्टेट यानी राज्य एंड कंट्री यानी अपने देश के लिए गौरव हासिल कर सकते हैं, ग्लोरी यानी गौरव हासिल करना। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया है। आज हमने पढ़ा कबड्डी मैच आपका 1.5 जो लेसन है, और मैंने 1.6 जो है वो भी नेक्स्ट आपको थोड़ी देर में आ जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वो भी जरूर पढ़िएगा। एंड 1.7 जैसे फिनिश हो जाता है हमारा, 1.7 जो है वो यूनिट नंबर 1 का लास्ट वाला लेसन है, तो उसके बाद हम यूनिट 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर सीरीज अपलोड कर देंगे आपके लिए। 1.7 इज परमवीर चक्र और हीरोइज, वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ परमवीर चक्र और हीरोइज। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।